आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें चैप्टर 2 फाउंडेशन के नेक्स्ट टॉपिक थंब रूल्स ऑफ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस, थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, डीप फाउंडेशन एंड इट्स क्लासिफिकेशंस और कुछ एक्सकेवेशंस जो हम फाउंडेशन में करते हैं, डीप वाटरिंग करते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहले थंब रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। थंब रूल्स क्या है? जब हम कोई फाउंडेशन बनानी होती है, फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन बनाते हैं, तो उसकी विड्थ और डेप्थ और थिकनेस क्या रहती है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थंब रूल्स हैं हमारे। सबसे पहले हम विड्थ ऑफ फाउंडेशन की बात करते हैं। तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन अगर हम बात करें फॉर वॉल्स, सिंपल वॉल्स के लिए अगर हम फाउंडेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है? विड्थ P बाय F। यहां पे क्या है? B क्या है? विड्थ ऑफ फाउंडेशन। P क्या है? हमारा लोड पर मीटर लेंथ। और F क्या है? सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। और इसके बाद अगर हम बात करें फॉर पियर्स, तो इसके लिए विड्थ हमारी रहेगी P बाय F रेज़ टू पावर हाफ, मतलब ये रूट P बाय F का रूट। तो यहाँ पे ये हमारी वॉल और पियर के लिए विड्थ है। तो उसके बाद अगर एज पर थंब रूल्स देखें, एज पर थंब रूल्स क्या रहेगी? एज पर थंब रूल्स विड्थ ऑफ फाउंडेशन इक्वल टू रहेगी 2t प्लस 2p। और यहां पे t क्या है? थिकनेस ऑफ द वॉल अबव प्लिंथ लेवल। जो वॉल की थिकनेस रहेगी अबव प्लिंथ लेवल, तो वो कितनी है? p क्या है? प्रोजेक्शन है, जो मिनिमम क्या रहती है? 15 सेंटीमीटर रहती है। तो बोथ साइड, अगर दीवार के बोथ साइड हम देखें तो 15-15 सेंटीमीटर की जो प्रोजेक्शन है वो P है। यहाँ पे ये कैपिटल P है, ये स्मॉल p है। ठीक है जी। तो ये हमारा थंब रूल्स है। ठीक है जी। तो ये विड्थ ऑफ फाउंडेशन के लिए यूज किया जाता है। और विच एवर इज मोर, इनमें से जो ज्यादा वैल्यू आएगी विड्थ ऑफ फाउंडेशन की, वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, वो हम लेके चलते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद अगर हम बात करें, ये लिख लेते हैं B क्या है? विड्थ ऑफ फाउंडेशन। लिख लीजिए कि B क्या है? विड्थ ऑफ फाउंडेशन। P क्या है? लोड, कैपिटल P। लोड मीटर लेंथ ऑफ लोड पर मीटर लेंथ। F क्या है? सेफ बेरिंग कैपेसिटी। F क्या है जी? सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। T क्या है? थिकनेस ऑफ वॉल, अबव प्लिंथ लेवल। थिकनेस ऑफ वॉल अबव प्लिंथ लेवल, अबव प्लिंथ लेवल। अबव प्लिंथ लेवल। और हमारे पास बचा P। P क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ कंक्रीट ब्लॉक
स्मॉल p है ये, प्रोजेक्शन ऑफ concrete block, it should be minimum of 15 सेंटीमीटर on each side, दोनों साइड पे कितना होना चाहिए, 15-15 सेंटीमीटर मिनिमम। तो ये हमारे क्या है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन। वॉल के लिए विड्थ ऑफ फाउंडेशन P बाई F। P क्या है यहाँ पे, लोड पर मीटर लेंथ, और F क्या है, सेफ बेरिंग कैपेसिटी। और जो ये हमारे जो तीनों है, अगर थंब रूल्स देखेंगे, हमारा थंब रूल्स है, इसके जरिए भी हम क्या करते हैं, विड्थ ऑफ फाउंडेशन को एक हमें अंदाजा होता है, थंब रूल है जिससे हम विड्थ ऑफ फाउंडेशन को क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। उसके बाद है 2t + 2b। t क्या है, थिकनेस ऑफ वॉल, जितनी थिकनेस ऑफ वॉल है उसका 2 टाइम्स, प्लस जो प्रोजेक्शन है कंक्रीट ब्लॉक की 15 सेंटीमीटर दोनों साइड जो है उसका भी 2 टाइम्स को हम बोल सकते हैं थंब रूल जो हमारी विड्थ ऑफ फाउंडेशन रहेगी। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन। विड्थ ऑफ फाउंडेशन के बाद अगर हम बात करें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या रहेगी, सेकेंडली हमारा क्या है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन तो ये रहती है D sin phi होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहां पे D क्या है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, F क्या है हमारे पास, F क्या है, सेफ बेरिंग कैपेसिटी, और फाई क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है जी, तो वेट, स्पेसिफिक वेट ऑफ सोइल बिलो ग्राउंड लेवल, W क्या है यहाँ पे, वेयर W इक्वल टू स्पेसिफिक वेट of ground level F safe bearing capacity of soil, phi क्या है, angle of repose, एंगल ऑफ रिपोज। तो यहां पे क्या है, बिलो स्पेसिफिक वेट ऑफ सोइल बिलो ग्राउंड लेवल, ऑफ सोइल बिलो ग्राउंड लेवल के बिलो जो सोइल का स्पेसिफिक वेट है वो है हमारा W। D क्या है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो ये हमारा रूल है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का। और थंब रूल क्या रहता है इसका, इट शुड बी नॉट लेस देन 90 सेंटीमीटर। इट शुड नॉट लेस देन, इट शुड नॉट लेस देन 90 सेंटीमीटर। जो हमारी विड्थ डेप्थ रहेगी फाउंडेशन की वो 90 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, सबसे पहले स्पेसिफिक वेट ऑफ सोइल बिलो ग्राउंड लेवल, F सेफ बेरिंग कैपेसिटी, फाई एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, अगर हमारे पास कोई सोइल है, सोइल की है, ये हमारा अगर सोइल पड़ा है कोई, ये हमारी ढेर किया हुई है इसको सोइल को, ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये वाला जो एंगल रहेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, उसकी जो ढलान रहेगी वो ढलान को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज।
तो उसके बेस पे भी हमारी क्या आती है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी क्या है 90 सेंटीमीटर से थंब रूल क्या कहता है, 90 सेंटीमीटर से कम कोई भी हमारी डेप्थ फाउंडेशन की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें क्या है डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। थर्ड वन हमारा है डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। तो ये हमारी जो डेप्थ है कंक्रीट ब्लॉक की, उसका क्या थंब रूल रहेगा, H इक्वल टू 3F P स्क्वायर बाई M, 3F P स्क्वायर बाई M। तो यहां पे जो हमारे पास देखिए यहां पे डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक को हमने किससे किया है, H से डिनोट किया है। F क्या है यहाँ पे, F क्या है यहाँ पे सेफ बेरिंग कैपेसिटी। और एक चीज नहीं है यहाँ पे M क्या मॉडुलस ऑफ रप्चर, सेफ मॉडुलस ऑफ रप्चर, ठीक है जी। M क्या है वेयर M सेफ मॉडुलस ऑफ रप्चर, सेफ मॉडुलस ऑफ रप्चर, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है M है। तो इसके बाद अगर हम बात करें मॉडुलस ऑफ रप्चर, ये हमारी कंक्रीट ब्लॉक है और ये एज पर थंब रूल्स मॉडुलस ऑफ रप्चर का जो है ये हमारे कई चीजों पे डिपेंड करता है, किस तरह की हमारी कंक्रीट का लाइम कंक्रीट है, लीन कंक्रीट है, ठीक है जी। और लाइम कंक्रीट के लिए M की वैल्यू रहेगी 15.4 रहेगी। अगर हम बात करें लाइम कंक्रीट के लिए, लाइम कंक्रीट तो इसके लिए M जो हैगा 15.4 रहेगा, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यूज रहती हैं इनकी, ठीक है। तो यहाँ से डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक हम निकाल सकते हैं। और एज पर थंब रूल्स क्या है, एज पर थंब रूल्स डायरेक्टली हम कैसे निकालेंगे, एज पर थंब रूल्स जो हमारी डेप्थ है कंक्रीट ब्लॉक की इक्वल टू P और 1.5 P, इट शुड बी D may be taken P equal to P और 1.5 P और 1.5 P, ठीक है। तो D जो डेप्थ रहेगी कंक्रीट ब्लॉक की इसकी इक्वल और हम ले सकते हैं 1.5 P और P के इक्वल, ठीक है जी। ये डिपेंड करती है लेन मिक्स की और ये मैक्सिमम वैल्यू जो होएगी इनकी P और 1.5 में वो हम अडॉप्ट करेंगे फाउंडेशन के डिजाइन में, ठीक है जी। ये हमारे क्या है थंब रूल्स हैं, ये थंब रूल्स हैं जो हमारे यूज आने वाले हैं, ठीक है जी। फाउंडेशन जब हम डेप्थ करेंगे, कंक्रीट थिकनेस पढ़ेंगे या हम क्या पढ़ रहे हैं विड्थ पढ़ रहे हैं फाउंडेशन की, तो इसमें ये यूज होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीप फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन के बारे में अब डिस्कस करेंगे हम, क्या होता है डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन डीप फाउंडेशन के द फाउंडेशन विच हैव ग्रेटर डेप्थ, वो फाउंडेशन जिसमें क्या होती है एक ग्रेटर डेप्थ पे हम क्या करते हैं द फाउंडेशन करते हैं, एक फाउंडेशन तैयार करते हैं, उसको हम डीप फाउंडेशन बोलेंगे। द फाउंडेशन विच हैव greater depth known as deep foundation. These are classified into
पाइल फाउंडेशन, इसको क्लासिफाई किया गया है पाइल फाउंडेशन, दूसरा क्लासिफाई इसको किया गया है वेल और कैल्शियम फाउंडेशन। तो ये हमारे दो डीप फाउंडेशन है। पाइल फाउंडेशन क्या होती है? एक स्ट्रक्चर, एक वर्टिकली मेंबर जो क्या करता है, जो ड्रिवन होता है ग्राउंड में, ताकि हमारी जो लोड है, जो हमारी बिल्डिंग का एक्सटर्नल लोड है, वो आसानी से एक फर्म स्टेटअप तक क्या हो, इजीली ट्रांसफर हो जाए। ठीक है जी, जो हमारी बिल्डिंग है उसको सेफ रखे। तो ये हमारे क्या है, डीप फाउंडेशन है। तो डीप फाउंडेशन कहाँ पे अवेलेबिलिटी, कहाँ पे सूटेबिलिटी कहाँ पे है? ये जो डीप फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन हम करते हैं डीप, जहां पे सेफ बीरिंग कैपेसिटी बहुत लो होती है, जहां पे सेफ बीरिंग कैपेसिटी क्या रहेगी, लो रहेगी, जहां पे कंप्रेसिबिलिटी क्या रहेगी, हाई रहेगी। जिस सोइल की कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, जिस सोइल की सेफ बीरिंग कैपेसिटी क्या होती है, लो होती है, वो क्या है, वहां पे हम से कौन सी करेंगे, पाइल फाउंडेशन। और जहां पे राफ्ट फाउंडेशन हम नहीं कर सकते, जहां पे राफ्ट फाउंडेशन करना आसान नहीं है, वहां पे भी हम क्या करेंगे, डी फाउंडेशन करेंगे, पाइल फाउंडेशन करेंगे। और कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे ब्रिज है हमारा, जहाँ पे सी शोर पे अगर हमने कोई फाउंडेशन तैयार करनी है, जो हमारे सी शोर पे आते हैं वहाँ पे, क्योंकि जो शैलो डेप्थ तक क्या होता है ग्राउंड के, बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होने की वजह से जो कंप्रेसिबिलिटी है बहुत हाई रहती है, सेफ बीरिंग कैपेसिटी बहुत लो रहती है। तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डीप फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशंस वगैरह यूज करेंगे। जो ब्रिजेस हैं या और चीजें बनती हैं, जो हमारे बहुत सारे बड़े ब्रिज बन रहे हैं, तो वहां पे वॉल और कैल्शियम फाउंडेशन भी हम करते हैं। तो ये चीजें जहाँ पे हम शैलो फाउंडेशन करना आसान नहीं रहता, और क्या है, शैलो फाउंडेशन हमें इकोनॉमिकल नहीं है, वहां पे हम क्या करते हैं, डीप फाउंडेशन यूज करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा हाई रहती है, बट क्या है, ये इकोनॉमिकली हमें क्या करती है, अगर हमारे फायदे के लिए है तो हम डीप फाउंडेशन करेंगे। तो हमें डिपेंड्स करता है किस तरह का टेरेन है, किस तरह की हमारी टोपोग्राफी है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, फाउंडेशन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारी डीप फाउंडेशन है। डीप फाउंडेशन क्या है, द फाउंडेशन विच हैव ग्रेटर डेप्थ नॉन एज डीप फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन क्या है, वर्टिकली मेंबर जो ड्रिवन होते हैं, ये पाइल जो होती है बहुत तरह की होती हैं। ये क्लासिफाई को किया गया है मटेरियल के बेस पे, टिम्बर पाइल, स्टील पाइल, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इनको कॉम्बिनेशन होते हैं, और बहुत सारी जो इसके एक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे हम बात करें फ्रिक्शन पाइल, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी पाइल्स जो हैं ये किस लिए यूज हो रही हैं, जो जहां पे जिसकी जो हमारी बीयरिंग कैपेसिटी है कुछ डेप्थ तक क्या ना हो, कुछ डेप्थ तक हमें क्या ना हो मिले, सेफ बीयरिंग कैपेसिटी अच्छी ना मिले, तो वहां पे हम डीप फाउंडेशन यूज करेंगे। अगर हाई स्क्रैपर बिल्डिंग्स हमने बनाते हैं तो वहां पे भी डीप फाउंडेशन करेंगे। तो अगर स्मॉल बिल्डिंग्स बनाते हैं, कोई छोटा प्रोजेक्ट है हमारे पास, कोई हम अगर कोई घर बनाते हैं जब वहां पे हम वॉल फुटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये इन चीजों पे डिपेंड्स है सारी चीजें। तो उसके बाद अगर बात करें हम वेल और कैल्शियम फाउंडेशन की, ये हैवी लैब जो हमारे बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट है, हाई स्क्रैपर, बहुत ही ऊंची जो बिल्डिंग इमारतें बनती हैं, उनमें हम वेल और कैल्शियम फाउंडेशन करते हैं। और बहुत सारे ब्रिज जो हैं जो अंडर वाटर हैं, उनको भी हम बनाने के लिए जो फाउंडेशन यूज करते हैं कैल्शियम और वेल फाउंडेशन की जाती है। तो ये हमारी फाउंडेशंस हैं। उसके बाद अगर हम अर्थवर्क की बात करें तो अर्थवर्क कैसे हो रहा है, अर्थवर्क जो हो रहा है, सेटिंग आउट और लेआउट करनी पड़ती है हमें। अगर कोई भी फाउंडेशन करनी है तो उसकी लेआउट करना जरूरी है। तो लेआउट कैसे होएगी, तो लेआउट के बारे में हम जानते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है सेटिंग आउट ऑफ सरफेस एक्सकवेशन, सेटिंग आउट ऑफ सरफेस एक्सकवेशन, सेटिंग आउट ऑफ
सरफेस एक्सक्वेशन। तो सरफेस एक्सक्वेशन की जो सेटिंग आउट होती है वो कैसे करेंगे? जो भी अगर हमने फाउंडेशन तैयार करनी है उसका सरफेस लेवल्ड करना बहुत जरूरी रहता है। उसका सरफेस लेवल करना बहुत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि हमें हर एक अनइवन जो सेटलमेंट्स हो जाती हैं या हमें कोई उसकी जो हमारी फाउंडेशन है बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है उसकी बीरिंग कैपेसिटी बढ़ाने में, और हमारे बिल्डिंग्स को जो हमारे स्ट्रक्चर है उनको अच्छे से क्या करें, प्रोसीड करने आगे कंस्ट्रक्शन वर्क। तो इसमें क्या है, सेटिंग आउट ऑफ सरफेस एक्सक्वेशन, इसकी लेइंग और सेटिंग आउट कैसे करते हैं, लेइंग कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर हमने एक्सक्वेशन करनी है तो हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने में जितना एरिया है हमारे पास, सराउंडिंग एरिया है, मतलब हमारी कोई हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उसकी जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैं वो उन एक्सटर्नल बाउंड्रीज पे हम क्या करेंगे, पैक्स को लगाएंगे किसी 10 से 15 मीटर के इंटरवल पे। तो उन इंटरवल के बेस पे हम क्या करेंगे, उसकी सेंटर लाइन को ड्रॉ करेंगे। वो सेंटर लाइन को ड्रॉ करेंगे। एक कंक्रीट के पिलर भी बनाए जाते हैं जो प्लिंथ लेवल तक जो होते हैं, जो हमारे प्लिंथ लेवल तक हाइट के होते हैं, तो वो कंक्रीट पिलर के हेल्प से भी हमें क्या पता, उसकी सेंटर लाइन पता चलती है। वो जो साइड्स हैं हमारी बाउंड्रीज हैं, जो एक्सक्वेशन जो लेइंग की जाती है, सेटिंग आउट की जाती है एक्सक्वेशन के लिए, फाउंडेशन की एक्सक्वेशन के लिए आगे, तो वो जो लेइंग की जाती है वो 10 से 15 मीटर के इंटरवल पे पैक्स को किया जाता है। जब कंक्रीट के पिलर भी जो परमानेंटली बनाए जाते हैं वो 15 सेंटीमीटर 15 से ज्यादा 15 सेंटीमीटर से ज्यादा अवे रखे जाते हैं बाउंड्री लाइन से। बाउंड्री लाइन से क्या होता है, अवे होते हैं। तो ताकि जब हम एक्सकवेशन करें, उसकी खुदाई करें, तो क्या हो, दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, जो हमारी सेटिंग आउट में हेल्प कर रही हैं। तो और बहुत सारे जो कारण है, तो जितनी भी हमारी बाउंड्री लाइंस उनको पैक्स करेंगे। और मशीनरी जो हमारे अगर हार्ड स्टेटा है, तो वहां पे उस तरह से हम ट्रेंचेस का भी क्या करेंगे, ट्रेंचेस लगाएंगे। अगर है अगर हार्ड स्टेटा नहीं है, फर्म स्टेटा थोड़ा सा जो अगर हम बिलो जाते हैं तो 1.5 मीटर तक अगर हम ग्राउंड में क्या करते हैं, नीचे तक हमारे फर्म स्टेटा मिल जाता है, तो हमें ट्रेंचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर वहां पे 1.5 मीटर से हमारा क्या है, जो ग्राउंड है जो हमारा है वो क्या है, इतना स्टिफ नहीं है, तो वहां पे हम टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंचेस करते हैं, ताकि जो एक्सटर्नल लोड है वो क्या ना करे, उस जो हमारी जो सोइल है वो क्या ना हो, शियर ना आ जाए, उसमें जो हमारी स्ट्रेस लगने की वजह से वो खराब ना हो। तो इसलिए क्या होते हैं, ये सारे सेटिंग आउट्स किए जाते हैं सरफेस एक्सकवेशन की। कटिंग कैसे की जाती है और फिलिंग कैसे की जाती है, ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं सेटिंग आउट्स में। तो उसके बाद ये क्या है, अगर हम एक्सकवेशन कर रहे हैं फाउंडेशन की, कैसे करेंगे एक्सकवेशन, एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन कैसे करेंगे। जो हमने पैड्स लगाए हैं उसकी मार्किंग की है, जो बाउंड्री लाइंस पे हमने शो किया है पूरे के पूरे, अगर हमने क्या किया, कंक्रीटिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद एक्सकवेशन जो हमने मार्किंग कर रखी है, उस मार्किंग की जो हमारी सेंटर लाइन है, बाउंड्री लाइन की पहले सेंटर लाइन होंगी, जो फिर हम जो प्रॉपरली जो हमारे डिजाइन के लिए जो जिस हिसाब से हमारा डिजाइन होगा प्रोजेक्ट का, उसके हिसाब से जो सेंटर लाइंस, हर एक चीज की सेंटर लाइंस लगाई होंगी, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जैसे राफ्ट फाउंडेशन यूज कर रहे हैं, या कोई स्टेप्ड फाउंडेशन यूज कर रहे हैं, या कोई कंबाइंड फाउंडेशन है, या हमारे पास डीप फाउंडेशन, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे। तो वो डिपेंड्स करता है वहां पे लूज सॉइल है या डेंस सॉइल है, स्टिफ है, तो वो स्टिफ के अगर स्टिफ है 1.5 मीटर के तक अगर स्टिफ सॉइल मिल रही है, तो हमें टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंचेस क्या होता है, टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंचेस, टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंचेस क्या है, जिसमें क्या किया जाता है, ट्रेंचेस क्या है, जो हमारे एक जो हमारा सोइल है उसकी जो साइड्स हैं, अगर हमने एक्सकवेशन कर ली है, तो एक्सकवेशन करने के बाद जो साइड्स जो हमने एरिया कवर्ड किया है, वो कवर्ड एरिया में क्या होता है, जो हमारी साइड की सोइल है वो क्या कर जाती है, गिरना शुरू हो जाती है। उसकी जो
जो ढलान है वो बन जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होएगा, वो जो सोइल है वो गिरेगी, तो उसकी वजह से हमारी जो फाउंडेशन है उसमें दिक्कत आएगी। तो उसकी वजह को, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अगर लूज सोइल है, लूज सोइल को रोकने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, उस सोइल को सपोर्ट देने के लिए हम ट्रेंचेस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जो एक्सटर्नल लोड है उसको भी रोक सके और जो हमारी सोइल है उसको भी सपोर्ट कर सके, जो एक्सटर्नल लोड लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंचेस में आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डी वाटरिंग की, तो डी वाटरिंग कैसे की जाती है फाउंडेशन के टाइम पे, डी वाटरिंग तो टिम्बरिंग होगी। उसके बाद अगर हम डी वाटरिंग की बात करें, डी वाटरिंग, तो डी वाटरिंग क्या है, डी वाटरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या है, वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए, अगर कहीं पे क्या है सैचुरेटेड सॉइल है हमारी, फुली सैचुरेटेड सॉइल है हमारी, जो कंस्ट्रक्शन हम जहाँ पे इस एरिया में कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है बहुत सारा वाटर कंटेंट है। वाटर कंटेंट बढ़ने से क्या होएगा, पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाएगा, पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा तो हमारी बिल्डिंग्स जो है कि उनको दिक्कत करेगा। तो फाउंडेशन करते टाइम हम क्या करते हैं, डी वाटरिंग करते हैं। तो डी वाटरिंग के बहुत सारी चीजें हैं, पंपिंग द्वारा करते हैं, पंपिंग से हम क्या कर सकते हैं, डी वाटर कर सकते हैं, ये पोर्टेबल मेथड है। तो इसमें क्या होता है, पंपिंग से हम क्या करते हैं, एक एरिया कवर कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ड्रेन जो क्या होती है, ड्रेन पाइप जो है वो हम उसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डी वाटरिंग का प्रोसेस बहुत ही अच्छा रहता है, जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर को ड्रेन आउट करते हैं, ठीक है जी, थ्रू द वेरियस पर्पस, ठीक है जी, फॉर फाउंडेशन, ठीक है जी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डी वाटरिंग। तो डी वाटरिंग एक ऐसा प्रोसेस है ठीक है जी। और सम्प्स और साइड ड्रेन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सम्प बना देते हैं जो एरिया में, उस जहाँ पे हम फाउंडेशन करें, अगर आफ्टर फाउंडेशन कर रहे हैं मान लीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें अगर हम ये चीज़ें नहीं करें, उस पानी जो हमारा वाटर है उसको नहीं कम करेंगे, तो क्या होएगा, बाद में लिक्विफेक्शन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब बिल्डिंग धीरे 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 अपने फ्लोरिंग पे बढ़ती जाएगी और एक्सटर्नल लोड बढ़ता जाएगा, तो बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर सकता है ये। तो डी वाटरिंग प्रोसेस है एक ड्रेन आउट करना, सिंपल सी बात है। जब हम वाटर को जो हमारी फाउंडेशन के दायरे में जो वाटर है, नमी है, वाटर कंटेंट है, वो उसको हम क्या करना, ड्रेन आउट करना थ्रू द वेरियस मेथड्स, उसको हम बोलेंगे डी वाटरिंग। पंपिंग से करेंगे, सम्प करेंगे, साइड ड्रेन्स प्रोवाइड करेंगे, इसकी हेल्प से हमें बहुत ज़्यादा जो हमारा वाटर है उसको ड्रेन आउट किया जा सकता है। तो ये हमारे क्या है, सारे के सारे टॉपिक्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले थे। सबसे पहले हमने ये चीजें पढ़ी, तो आप सेटिंग हाउस पढ़ लिया, टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंचेस क्या होता है, डी वाटरिंग क्या होता है, ये हमारे इस चैप्टर तक जो हमारे थे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िए। तो ये हमारा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के फाउंडेशन चैप्टर 2, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3।